ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एलजी ने हस्तक्षेप कर दिल्ली की बड़ी समस्या का निवारण कर दिया। एलजी ने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने से लेकर कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट और मध्य जोन के 25 वार्डों का घर घर से कूड़ा उठाने की निविदा को भी जारी कर दिया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप कर दिल्ली की बड़ी समस्या का निवारण कर दिया। एलजी ने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने से लेकर कूड़े से बिजली बनाने के प्लान और मध्य जोन के 25 वार्ड का घर घर से कूड़ा उठाने की निविदा को भी जारी किया गया। क्योंकि एमसीडी आयुक्त की शक्तियों में इजाफा हुआ है। अभी तक एमसीडी आयुक्त के पास 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्ति थी। अब दिल्ली के एलजीवी की सक्सेना ने इससे ज्यादा की वित्तीय शक्तियाँ सौंपने की मंजूरी दे दी है। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है कि एमसीडी में स्थायी समिति के नहीं होने और मंत्री सौरभ भारद्वाज की अनदेखी की वजह से शहर में नगर पालिका सॉलिड वेस्ट की समस्या से जूझ रही है। इसको कम करने में मदद करने वाला कदम उठाया गया है। एलजी ऑफिस की ओर से ये भी कहा गया कि इसी साल 10 जुलाई को एमसीडी ने वित्तीय शक्तियां सौंपने के लिए जीएनसीटीडी के पास आवेदन किया था। हालांकि शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अनावश्यक रूप से और बिना किसी स्पष्टीकरण के फाइल को अपने स्तर पर लंबित रखा। इससे वित्तीय मंजूरी की कमी के कारण नगर पालिकाएं सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसकी वजह ये थी कि स्थायी समिति मौजूद नहीं थी। इसके बाद एलजी सचिवालय ने 2BR के नियम 19(5) का हवाला देते हुए 2 मौकों पर फाइल को वापस मंगवाया, लेकिन फाइल अभी तक मंत्री द्वारा नहीं भेजी गई। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। आखिरकार विकट परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इसमें नगर निगम के सॉलिड वेस्ट को उठाने और परिवहन सड़कों की सफाई के लिए 1137.98 करोड़ की लागत के कॉन्ट्रैक्ट की ताकत दी गई है। वहीं ऐसे ही नरेला बवाना में 604.26 करोड़ की लागत से वेस्ट से एनर्जी फैसिलिटी स्टेब्लिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, सिंघोला में वेस्ट के जैव खनन के लिए 46.17 करोड़ की लागत के कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ ही ओखला में 156.5 करोड़, गाजीपुर में 223.50 करोड़ और भलसवा में 223.50 करोड़ की लागत से 3 डंप साइटों पर वेस्ट के जैव खनन के लिए एलजी ने इन वित्तीय शक्तियों को एमसीडी आयुक्त को सौंपकर मंजूरी दे दी। इसका प्रस्ताव एमसीडी ने 5 सितंबर को जीएनसीटीडी के सामने रखा था। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद उपराज्यपाल को भेज दिया गया। बता दें कि स्थायी समिति के गठन में देरी के पीछे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान का मुख्य कारण है। बहरहाल अब एलजी के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली वालों के बहुत से रुके काम नगर निगम की तरफ से पूरे किए जा सकेंगे। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।